मित्रों, मैं पांडे शिवानंद मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष छंद लेकर। छंद का ये पार्ट 2 है मित्रों। मैं छंद पे पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो आप कृपया जाइए प्लेलिस्ट में आके देखिए। और आइए मित्रों शुरू करता हूँ। तो मैं पिछले बताया था अनुष्टुप छंद और इंद्र वज्राछंद उपेंद्र वज्राछंद में बता चुका हूँ। और छंद के सारे गण में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। और आइए अब मैं देखता हूँ भुजंग प्रयात छंद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको वो वीडियो देखने के लिए क्योंकि अगर आप न्यू हैं तो आपको गण समय नहीं आएगा, यति विराम समय नहीं आएगा, इसलिए आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो समय नहीं आएगा आपको ये। आइए शुरू करता हूँ भुजंग प्रयात छंद। ये इम्पोर्टेंट छंद है ये भी, भुजंग प्रयात छंद। इसमें एक ये श्लोक है, कह रहा है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। जिस छंद में क्रमशः जिस श्लोक के चारों पाद में क्रमशः 4 यगण होते हैं उसे भुजंग प्रयात छंद कहा जाता है। 4 यगण गण है, ये यगण होते हैं उसे भुजंग प्रयात छंद कहेंगे। आइए एक और इसका उदाहरण है कि जिसमें हर एक चरण के प्रथम चतुर्थ सप्तम और दसम अक्षर ह्रस्व हों उसे कवियों ने भुजंग प्रयात छंद कहा है। देखिए कोई भी श्लोक है तो उसके चारों पादों में से अगर आपको मिल जाएगा कि प्रथम चतुर्थ और सप्तम और दसम ये जो आपका अक्षर हो जाएगा ये ह्रस्व होंगे तो आप समझ जाइए कि वो भुजंग प्रयात छंद है। प्रत्येक श्लोक के चारों चरणों में प्रथम चतुर्थ सप्तम दसम अक्षर ह्रस्व होंगे तो वो भुजंग प्रयात छंद होगा। तो आइए यगण, तो 4 यगण होंगे और ये कह रहा है कि यगण होंगे। तो यगण क्या होता है तो मैं आपको पहले बताया था कि यगण में लघु गुरु कैसा रहेगा तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यमा ताराज भान सलगा ये आपको मैं सूत्र दिया था, यमा ताराज भान सलगा। तो इसमें से क्या देखना है कि 3 और गण में जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो इसमें था कि यमाता में मित्रों देखिए आपकी यो जो है ये लघु है, माँ क्या है गुरु है, ता क्या है गुरु है। तो आप ये समझ गए कि यगण में जो होगा वो लघु गुरु होगा। तो 4 यगण होगा तो 4 लघु गुरु होगा। आइए इसका एक उदाहरण दिया हो, अब उदाहरण समझते हैं कि ये श्लोक जो है ये भुजंग प्रयात छंद में है कि नहीं। तो यमाता में था लघु गुरु तो 100 देखिए सदारा, तो 100 जो है ये आपका हो गया लघु, दा हो गया आपका गुरु और रा हो गया आपका गुरु। देखिए रा के जस्ट बाद आपको संयुक्त वर्ण मिलेंगे आधा तम। तो अगर यहाँ पे रा नहीं हो के रॉ सिर्फ रहता तब भी ये गुरु होता क्योंकि इसके बाद संयुक्त वर्ण है और ये रा है तो ऐसे तो खैर गुरु है ही। आप ध्यान रखेंगे ये बात, इन सभी बातों का। तो एक यगण आपको यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे देखिए मौ है ये लघु है, ये क्या है गुरु हो गया, ये ज्ञ है आपका यहाँ पे संयुक्त वर्ण और फिर ज्ञा भी है यहाँ पे। तो लघु गुरु ये 2 यगण आपको मिल गया। अब आते हैं ऊपर, यहाँ देखिए क्या है कि ती है तो ये लघु है, भ्री आधा तो संयुक्त वर्ण है यहाँ पे इसलिए जो भ्री हो गया आपका गुरु हो गया और यो जो है आपका गुरु हो गया। 3 यगण आपको एक इसमें मिल गए। एक यगण और ढूंढना है, प्रथम चरण है ये, श्लोक का पहला चरण है ये प्रथम पाठ। आइए अब देखते हैं कि चौथा यगण ढूंढना है। तो इसमें वी है लघु है, हा है ये गुरु है, यो है, यो के जस्ट बाद देखिए आधा 100 वो का संयुक्त वर्ण आ गया तो यो भी हो गया आपका गुरु। तो इसलिए आपका इसमें एक श्लोक के प्रथम पाद में आपको 4 यगण मिल गए। मित्रों ऐसे ही और 3 पाद जो है सब में आपको 4 यगण मिल जाएंगे। आप खुद से भी करके एक बार देख लीजिएगा। आइए एक 3 नंबर का मैं देख लूँ कि मौ है तो लघु है, या है गुरु है, आधा क्या ही ले है तो गुरु हो गया आपका, एक यगण हो गया। सी आपका हो गया लघु, तह हो गया आपका गुरु, का हो गया गुरु, 2 यगण मिल गया। ली आपका हो गया लघु, ये हो गया आपका गुरु, गुरु और थम हो गया आपका गुरु। 3 आपको यगण मिल गया। और अब देखता हूँ गुरु था तो आपको
तो आइए मित्रों, अब आते हैं दूसरा छंद है, ये द्रुत विलंबित छंद है। ये भी छंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो द्रुत विलंबित छंद है। आइए, इसका लक्षण है एक, ये लक्षण आपको याद करना है, अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं कि द्रुत विलंबित माह न भव भरो, द्रुत विलंबित माह न भव भरो। तो कह रहे हैं कि इसमें जिस श्लोक के चारों चरणों में अगर क्रम से एक नगन, दो भगन और एक रगन हो तो वह छंद कौन सा होता है? द्रुत विलंबित छंद होता है। और मित्रों, मैं आगे ये भी बताऊंगा कि अब द्रुत विलंबित छंद का गायन किस प्रकार करें। देखिए, छंद पकड़ने का 2-4 ऐसे जो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप अगर अच्छे से याद कर लें तो कोई भी श्लोक आप बता सकते हैं इसमें कौन सा छंद है। एक ये है, अपन गण आप पता कर लीजिए, इसका श्लोक याद कर लीजिए कि द्रुत विलंबित ये क्या है? द्रुत विलंबित माह न भव भरो, द्रुत विलंबित माह न भव भरो। और दूसरा है ये कि कह रहे हैं कि जिसके सब चरणों में चतुर्थ, सप्तम, दसम और द्वादश अक्षर जो होंगे वो गुरु होंगे। अब देखिए, श्लोक का जो 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, उसमें चारों पादों में से प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पादों में से क्या होगा कि चतुर्थ अक्षर होगा, सप्तम, दसम और 12वां अक्षर जो होगा वो गुरु होगा। जो गुरु होगा आप समझ जाइएगा कि वो द्रुत विलंबित छंद है। दूसरा ये है कि आप उसमें से गण निकाल सकते हैं कि अगर एक नगन, 2 भगन, एक रगन मिले तो वह द्रुत विलंबित छंद है। अब एक नगन, तो नगन में क्या था? नगन था, त्रिलघु था, लघु था, त्रिलघु था नगन। भगन क्या था? यमा ताराज भा 900, मतलब गुरु लघु, ये था भगन आपका। और रगन क्या था? तो यमा तारा रा ज भा, रा ज भा, मतलब गुरु लघु गुरु था रगन। तो अब आइए देखते हैं कि क्रम से इसमें नगन और 2 भगन, 1 रगन मिल रहा है कि नहीं। नगन में एक उदाहरण दिया कि विपरीत धैर्य मथाम विदय क्षमा, तो इसमें आपका मिल रहा है कि 1 नगन मिल गया आपका, लघु मिल गया, 1 नगन मिल गया। अब 2 भगन खोज रहा है इसमें, तो इसमें क्या था कि भा 900, मतलब गुरु लघु होता है इसमें। तो धैर्य जो है ये आपका गुरु हो गया, यो हो गया आपका लघु हो गया, मो हो गया आपका लघु हो गया। एक भगन तो मिल गया, दूसरा भगन और ढूंढना, तो था हो गया आपका गुरु हो गया, यू हो गया आपका लघु हो गया, दो हो गया आपका लघु हो गया। 2 भगन मिल गया। अब एक रगन ढूंढना है, तो रगन में क्या था? यमा ता रा जो भा रगन। तो रा जो है यो हो गया आपका गुरु, रा छ जो है अक्ष है ये लघु हो गया, माँ हो गया आपका गुरु। यमा तारा भान से लगा। और मित्रों, अब देखिए यहाँ पे एक संशय ये बन गया है कि हम अगर ये क्या रगन है तो रगन में क्या होता है कि यमा ता रा ज भा होता है, रगन में होता है रा ज भा, गुरु हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है आपका अक्ष हो गया लघु, माँ हो गया आपका गुरु हो गया, रा ज भा। तो एक रगन भी मिल गया। थी संशय ये था कि हम छंद में विकल्प अगर देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा कर गया था। मैं सोचा कि माँ की जगह पे वहाँ पे शायद गुरु नहीं होगा पर गुरु होगा। अगर गुरु नहीं होता फिर भी ये जो छंद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर श्लोक के जो सबसे अंतिम अक्षर जो होता है उसको आप लघु या गुरु आप उसको विकल्प से मान सकते हैं। श्लोकों में, ये छंदों में श्लोक के जो अंतिम अक्षर होते हैं तो आप उसको विकल्प से लघु या गुरु उसको आप मान सकते हैं, ठीक ना। तो अगर ऐसे हो कि एक मतलब ये मात्र ये वर्ण छूट रहा है, एक अक्षर छूट रहा है आप, लेकिन वो अंत में होना चाहिए, तो आप उसको गुरु या फिर लघु आप उसको विकल्प से मान सकते हैं। आइए, अब एक रगन भी मिल गया आपका एक चरण में। तृतीय चरण का मैं ज़रा देख लूँ। य स शी नगन तो आपका मिल गया। चा भी रू, एक भगन मिल गया। देखिए फिर यहाँ पे आपको आ गया चिर व्यसनम है, तो संयुक्त है, तो ची जो हो गया आपका गुरु हो गया, यो हो गया आपका लघु हो गया, सो हो गया आपका लघु हो गया, गुरु लघु। 2 आपको भगन मिल गया। अब एक रगन ढूंढना है, तो नम हो गया गुरु हो गया, शुरू हो गया आपका लघु हो गया, तव हो गया गुरु हो गया, एक रगन मिल गया। तो यह छंद है आपका
द्रुत विलंबित छंद है। ये श्लोक जो है द्रुत विलंबित छंद में है। आपने ऐसे भी देख लिया द्रुत विलंबित छंद में है। आइए ऊपर में क्या कह रहा था कि जिस सबके चरण में चतुर्थ सप्तम दसम द्वादश अक्षर अगर गुरु होंगे तो वो द्रुत विलंबित छंद होगा। इसका देख लेते हैं कि इसमें ये है कि नहीं। सबसे पहले चौथा अक्षर क्या है इसका, तो विपदी धैर्य है आपका। देखिए धैर्य जो है ये आपका गुरु है। उसके बाद क्या कह रहा है, दसम, 4 5 6 7 8 10, ये है आपका 10वां अक्षर, ये आगे ये हो गया, ये भी गुरु है आपका। 10 हो गया, सॉरी इसके पहले चतुर्थ भी कहा था, ये सप्तम भी कहा था। 4 5 6 7 था हो गया आपका, था हो गया आपका 7वां अक्षर, 7वां भी आपका गुरु आ गया। दसम और बाद में कह रहा है कि जो है द्वादश, तो 10 11 12 माँ हो गया आपका 12वां अक्षर, और ये भी आपका गुरु हो गया। मतलब आप अगर इस हिसाब से देखेंगे तब भी ये श्लोक आपका द्रुत विलंबित छंद में और आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अगर आप गण ये द्रुत विलंबित माह नभौ भरो, ये इस श्लोक के अकॉर्डिंग अगर आप गण लगाते हैं 1 नगन 2 भगन 1 रगन, तो भी आपको मिल जाएगा ये। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा ढूंढना चाहेंगे। श्लोक जैसा कह रहा है द्रुत विलंबित माह नभौ भरो, इसके अकॉर्डिंग, या फिर ऊपर में जो था आपका कि सप्तम चतुर्थ सप्तम दसम द्वादश अक्षर गुरु होंगे, तो दोनों याद कर लीजिएगा, उचित रहेगा आपके लिए। अब आइए आते हैं वंशस्थ छंद में। मित्रों यह वंशस्थ छंद जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट छंद है ये वंशस्थ छंद। ये अच्छे अच्छे ग्रंथों के श्लोकों में वंशस्थ छंद रहता है। और मैं इसका भी उदाहरण भी दूंगा आगे। आते हैं इसका क्या कह रहा है ये श्लोक, इसका इम्पोर्टेंट है, याद करना योग्य। कहते हैं जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 1 जगन 1 तगन 1 जगन तथा 1 रगन होते हैं उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। जगन तगन जगन तथा रगन उसे वंशस्थ छंद कहेंगे। तगन भी है बीच में। तो और इससे पहले एक और है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसका लक्षण एक और है, यानी कि उपेंद्र वज्रा के सब पादों में यदि 11वां अक्षर लघु हो तो उसको वंशस्थ छंद कहते हैं। अब कह रहा उपेंद्र वज्रा के सब पादों में यदि 11वां अक्षर लघु हो तो उसको वंशस्थ छंद कहते हैं। अब देखिए उपेंद्र वज्रा छंद में आपको बताया था क्या होगा कि इंद्र वज्रा छंद के ही मतलब सभी चरणों के प्रथम अक्षर अगर लघु होंगे तो वह उपेंद्र वज्रा छंद होगा। स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगोगः, इंद्र वज्रा का ये लक्षण था। स्यात् इंद्र यदि तौ जगोगः, यदि तौ 2 तगन होंगे और जगन होंगे और गुरु होंगे बाद में, तो आपका इंद्र वज्रा छंद था वो। और इस इंद्र वज्रा छंद का ही अगर पहला अक्षर जो होगा वो अगर लघु हो जाएगा तो आ जाएगा आपका क्या, उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। और उस उपेंद्र वज्रा छंद के 11वां अक्षर आप उपेंद्र वज्रा छंद कह लीजिए या फिर इंद्र वज्रा छंद कह लीजिए, लेकिन नहीं होगा ये उपेंद्र वज्रा में ही। इंद्र वज्रा का प्रथम अक्षर अगर लघु होगा तभी वो उपेंद्र वज्रा होगा, और अगर उपेंद्र वज्रा छंद का 11वां अक्षर अगर लघु होगा तब वो वंशस्थ छंद होगा। तो आइए देखते हैं श्लोक। एक इसमें श्लोक दिया है उदाहरण, इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ कि जगण। तो सबसे पहले कि जगण में जो गण है वो क्या आएगा, ज भा न, लघु गुरु लघु आएगा जगण। यमा तारा ज भा न, ये आएगा आपका लघु गुरु लघु आएगा जगण, एक जगण। तगन क्या आएगा, तो यमा तारा ज गुरु गुरु लघु तगन आएगा। फिर जगण क्या आएगा आपका, तो लघु गुरु लघु, बस यही था। उसके बाद एक रगन भी है, तो यमाता राज भा, ये है आपका गण, ये आपका जगण है, यह तगण है, और यह भी जगण है, ये भी रगन है। तो सबसे पहले जगण मतलब गुरु लघु, लघु गुरु लघु है कि नहीं, श्लोक में देखता हूँ। देखिए वी है आपका लघु है, ला है आपका गुरु है, सो है आपका लघु है। एक जगण मिल गया, एक तगण ढूंढना है। तो वन है आपका गुरु है, सो है आपका, सौ के बाद संयुक्त वर्ण है तो ये भी गुरु है। थो है आपका लघु है। एक तगण मिल गया। तारा जो था मतलब गुरु लघु था,
उसके बाद अब ढूंढना है एक जगण और, तो वी है आपका लघु है, लंग है आपका और लंग है आपका गुरु है, और मुँह जो है आपका ये लघु है आपका। तो एक जगण और मिल गया, अब एक रगण चाहिए। तो यमा तारा राजभा, राजभा मतलब राजभा, गुरु लघु गुरु। अब गुरु खा है आपका गुरु है, नी है आपका लघु है, लय है आपका गुरु है, मतलब रगण भी मिल गया। यह छंद, ये श्लोक जो है वंशस्थ छंद में ही है। मित्रों, आप ये गणों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर गण याद नहीं रहेंगे तो समस्या आ सकती है, काफ़ी समस्या होगी आपको श्लोक में छंद ढूंढना। इसलिए आप ये गणों को याद कर लीजिए अच्छे से। आप पिछली वीडियो में आप देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं गणों को याद बताया हूँ। आप अगर वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे आप खुद समझ जाइएगा गणों के बारे में। तो ये पहला पाद में तो आपका मिल गया कि वंशस्थ छंद है। दूसरा पाद में, तीसरा पाद देख लेता हूँ। कह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें था क्या, जगण, जभान, जभान, एक जगण तो मिल गया। ता रा ज, एक जगण एक तगण मिल गया। अब एक और जगण, तो पी आपका आ गया ये लघु गुरु लघु, एक जगण मिल गया। अब एक रगण चाहिए, राजभा, मतलब ये भी छंद, ये बिल्कुल ये श्लोक आपका मिल गया वंशस्थ छंद। तीसरा चरण भी मिल गया। अब आप दूसरा चौथा खुद कर लीजिएगा, उतना टाइम है नहीं मेरे पास अभी, सॉरी यार। तो आते मित्रों, इसके बाद पहरणी छंद है, ये उतना है नहीं इम्पोर्टेंट। हाँ, ये वसंत तिलका छंद, वसंत तिलका छंद ये भी महत्वपूर्ण ही है, वसंत तिलका छंद। और वसंत तिलका छंद का ये जो है ना सूक्ति याद कर लीजिए आप, ये वाला याद करने योग्य है। गेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगः, गेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगः, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट छंद है मित्रों। आप इसको अच्छे से याद करिए। ये जो मैं आपको सूक्ति बताया ये आपको कंठस्थ कर लेना है, गेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगः। तो अब कह रहा है कि जिस छंद में एक तगन, एक भगन, दो जगन और अंत में दो गुरु वर्ण हों उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। अब कह रहे जिसके पाद के प्रथम द्वितीय चतुर्थ अष्टम एकादश त्रयोदश और चतुर्दश अक्षर गुरु हों और 8-8 तथा 6-6 अक्षरों पर विश्राम हो उसको वसंत तिलका छंद कहते हैं। देखिए, कोई भी श्लोक है तो उसके जो हर पाद में प्रथम तृतीय चतुर्थ और अष्टम 11वां 13वां और 14वां चतुर्दश अक्षर जो होंगे वो गुरु होंगे और 8-8 तथा 6-6 अक्षरों पर विराम हो तो वह होगा आपका वसंत तिलका छंद। सबसे पहले इसी उदाहरण को मैं आपको बताता हूँ। ये उदाहरण, अब विराम कहाँ कैसे लेना मैं आपको ये बताता हूँ। आइए उदाहरण देखता हूँ इसका। क्या देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम। तो इसमें क्या कह रहा था आपका कि 8 प्रथम द्वितीय चतुर्थ अष्टम। प्रथम क्या है, प्रथम है आपका नी, गुरु है ना, हाँ। तो आपका नी हो गया, तो नी के जस्ट बाद देखिए आधा 9-2 का संयुक्त है, इसलिए आपका ये गुरु हो गया, आपका नी मिल गया आपका। फिर दूसरा है आपका द, फिर द के बाद जस्ट आपको मिल जा रहा है संयुक्त वर्ण आधा 9-2 का, इसलिए द भी हो गया आपका गुरु। पहला दूसरा तो मिल गया, अब चतुर्थ ढूंढना है। चतुर्थ नी है आपका ये, और उसके बाद अष्टम ढूंढ 5 6 7 8 हो गया आपका, ना हो गया। 11वां 9 10 11 वाह हो गया आपका 11वां। त्रयोदश 11 12 13 वो है आपका 13वां। अब वह किस लिए गुरु है तो आपको पता ही है, संयुक्त वर्ण है बाद में। उसके बाद एक चतुर्दश है, तो तू है आपका 14वां। आपको ये मिल गया। इस जैसे कि पहले पाद में आपको ये मिल गया वसंत तिलका छंद का लक्षण श्लोक के पहले पाद में। श्लोक के दूसरे पाद में भी देख लेता हूँ कि ये है पहला लक्ष्मी है, तो लौ संयुक्त वर्ण है लौ के बाद, तो लौ भी हो गया आपका, गुरु हो गया। मी तो खैर बाद में गुरु है ही है।
और चौथा फिर था माँ, ये भी आपका गुरु है। चौथे के बाद क्या था? तो अष्टम, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, अष्टम, सॉरी यार कहाँ थे, 1 2 4 8 हो गया आपका। गौ है तो गौ के बाद संयुक्त है, इसलिए गौ भी हो गया आपका अष्टम। एकादश, 11वां हो गया आपका वाह। फिर त्रयोदश, थे हो गया आपका। चतुर्दश, 1 2 3 4। हाँ, मैं देखिए मित्रों, अभी मैं जो आपको बताया था अभी पीछे कि आप श्लोक के अंतिम अक्षर को विकल्प से आप लघु गुरु कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दुविधा आन पड़ी है कि 6 है, कह रहा है कि 14वां अक्षर गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु तो है नहीं, 6 तो खैर ऐसे है, उसके बाद जस्ट आधा मौ है। तो इसके लिए आपका ये गुरु हो गया आपका। आधा मौ यहाँ पे है इसलिए गुरु हो गया आपका। आधा मौ है ना, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया आपका 14वां। अब उसमें क्या कह रहा था कि 8 और 6 अक्षरों पर विराम हो। तो विराम कहेंगे उसको जहाँ पे हमको रुकना पड़े। जैसे कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले इसका छठा अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये नी है आपका छठा। 7 8, फिर 9 है आपका 8वां, नी अरणा। तो आइए मैं देखता हूँ कि निंदन तो नीति निपुणा 6 इसके आगे की निंदन तो नीति निपुणा। यहाँ पे हो गया यति, आपका यति मिल गया इस जगह पे, यहाँ पे यति आपको मिल गया नाम है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब दूसरे में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम। यहाँ भी आपका यति मिल गया आपका 8 8 पे। और उसके बाद तीसरा में आ रहा है कि 1 2 3 4 6, अद्येव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा। तो आपका ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तू में आ गया आपका 8। यहाँ भी आपका विराम आ रहा है, मतलब श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर रुकना है आके इस जगह पे। तो आप इस अकॉर्डिंग देख सकेंगे कि वसंत तिलका छंद का सारा लक्षण आपको यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा प्रक्रिया ये था कि इसमें गण ढूंढना था। तो गण ढूंढना था तो श्लोक में आप देखिए तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु हों। तो तगण क्या था, मैं आपको बताया कि ता रा ज गुरु लघु था, तगण था। भगण क्या था, भा न स, भगण मिल गया। जगण क्या था, ज भा न, सॉरी जब हान में है ज भा न। सबसे पहले कि देखना है कि तगण, तो गुरु लघु था तगण में। तो गुरु लघु, एक तगण मिल गया। भा न स, एक भगण भी मिल गया। 2 जगण चाहिए। ज भा न मिल गया। अंत में 2 गुरु, एक गुरु आपका वो आ गया, दूसरा गुरु तू आ गया। वो इसलिए गुरु है, संयुक्त वर्ण है, तू आ गया आपका। वो तो खैर गुरु है ही। तो आपको मैं पहला श्लोक का जो पहला पाद है मैं इसमें करके दिखा दिया। अब हर एक पाद, चारों पादों में आप खुद करके देख लीजिएगा, रिविजन करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब आइए इसके बाद मान लेनी